अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसन हाशमी, डीएनएन न्यूज़ में खुश आमदीद। आज ईद के पहले दिन, सारा दिन बल्कि गुजारने के बाद जिस जगह पर मैं मौजूद हूं वो आपके लिए बड़ी सरप्राइजिंग है, क्योंकि मैं वैसे प्लान कर रहा था कि कोई ऐसा सरप्राइज़ आपके लिए रखा जाए जो आपके सारे दिन की थकान को दूर कर दे और ईद की खुशियों को मज़ीद दुबाला कर दे। तो आज मैं अपने उस्ताद मोहतरम के घर आया हूँ। उस्ताद भी हैं, दोस्त भी हैं और उनके साथ शो भी होता है। तो आपको मैं ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करता, मैं आपको ये बता देता हूँ, रिजवान रज़ी साहब के घर आया हूँ। और उनके लिए भी सरप्राइज़ इसलिए था कि मैंने प्लान नहीं किया था, लेकिन सारा दिन गुजारने के बाद उन्होंने कॉल की। मैंने कहा सर जी घर पे हैं? तो उन्होंने कहा जी मैं घर पे हूँ। तो मैंने कहा चल मैं ज़रूर आ रहा हूँ, बस अभी ये देखें आप फ़ोन बंद करें, मैं आपके घर पहुँच जाऊँगा। सिर्फ 5 से 10 मिनट की दूरी पर था और उसके बाद इधर आए हैं। चलते हैं, उस्ताद साहब को इतना वैसे मेरा नहीं ख्याल कि अंदाज़ा होगा जल्दी पहुँच जाएगा, लेकिन ज़रा नॉक करते हैं और ईद की मुबारकबाद देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक। जैसे 3 दफ़ा गले मिलने का जो रवाज है, हाँ, वो मेरे ख्याल से नाफेज होता जा रहा है। वो जगह नहीं है, लेकिन ऐसे 3 दफ़ा जरूर लगा कितना हो गया है जनाब, दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा। तो रिजवान रज़ी साहब, आपके वक्त का बड़ा शुक्रिया। अब क्योंकि हम ऑन कैमरा है तो बहुत सारी चीज़ों का उस लिहाज से प्रोटोकॉल का भी ख्याल रखना पड़ेगा, लेकिन आज सारा दिन जब ईद का मैं सेलिब्रेट कर रहा था, ख़ास तौर पर सुबह ईद की नमाज के बाद से ऑनवर्ड मिलने मिलाने का जो सिलसिला जारी था और जो पूरा एक माहौल था, तो मैं ये सोच रहा था कि ये कोई जंग लगी हुई है और हालात तो बड़े टाइट किस्म के हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह पाकिस्तान के अंदर सुकून के साथ ईद मनाई जा रही है, हाँ जी, और आप मेरे ख्याल से हाथ में मिठाई भी, ये मैंने कहा कि ईद का मौका है तो आप कुछ लें। हाँ बिल्कुल जी, ये रस्म नहीं है, ये बहुत ही मज़ेदार किस्म की मिठाई है। वैसे भी ये मीठी ईद होती है, मीठी ईद होती है। हाँ जी। तो कितने सुकून के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं आप बैठे हैं, पूरा पाकिस्तान, हाँ, कोई जंग तो माहौल ही कोई नज़र नहीं आ रहा है। सही बात है। ये कितनी बड़ी एक पाकिस्तान पर अल्लाह की रहमत है कि आज इस हालत में सारी दुनिया में ईद, जहाँ जहाँ मुसलमान हैं, लेकिन वहाँ एमरजेंसी नाफिज, वहाँ एक जंग का सेंस है। तो आज आपकी बताएं ना सबसे पहले कि ईद कैसी गुजरी। सबसे बहुत शुक्रिया, ये बड़ी मज़ेदार मिठाई है, चेक करें जी। ये वो बस रहने देना। नहीं सर, तो मैं आप ही लेना। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन ये जो खाने खाली कर चुके हैं, ये सारे दिन में खाली हुए हैं, मुझे लग रहा है। ठीक है, नहीं सारे दिन में नहीं, आपके आने पे खाली हुए हैं, रखो। ठीक हो गया सर, ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, देखिए बात ये है कि हम इस वक्त बड़े नाजुक मौके के ऊपर ये ईद मना रहे हैं। हम खुद भी एक मुल्क के साथ हालत जंग में, जो कि अफ़गानिस्तान है जी हाँ, और दूसरी की तरफ से हमें जंग का ख़तरा है। ठीक है, अभी उन्होंने 5 से लेके 15 तक का नोटम लिया हुआ था हमसाया, मशरकी हमसाया ने जी। ठीक है, फिर हमने भी एक नोटम लिया, हमने एक मिज़ाइल आजमाया जिसका नाम है गज़ब। ठीक है, ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ के दौरान, हाँ, गज़ब लिल हक़ के दौरान हमने वो मिज़ाइल आजमाया और फिर उसको अफ़गानिस्तान पे चलाया। ठीक हो गया। ये जो आखिरी दिन जो हमने ईद से पहले, ईद से पहले 2 दिन पहले, जिससे उनकी चीखें निकल गई बकायदा, उन्होंने रोला पा दिया कि जनाब हमारे 400 बंदे मार दिए हैं, तो वो हमने गज़ब मिज़ाइल चलाया था। ठीक हो गया। ये गज़ब मिज़ाइल, अगर आपने अमेरिका का बंकर बस्टर मिज़ाइल सुना हो, जी जी, जो ज़मीन में बमबार तैयारे जो उठाते हैं, हाँ, नहीं वो जो कोई भी चला दे, हाँ, वो ज़मीन में घुस के फटता है। हाँ, ज़ेरे ज़मीन बंकर्स होते हैं, हाँ, क्योंकि इनकी क़यादत छुपी हुई है ना बंकर्स में। जी जी जी, ठीक ठीक। अच्छा, फिर मज़े की बात ये है कि वो मिज़ाइल चलाना जो है ना हसन साहब, वो बहुत ही बड़ी महारत की बात है। अच्छा, क्योंकि अगर एक मिज़ाइल गया है, आपने मारा और वो मुतलका जगह तक नहीं पहुंचा, ठीक है ना, तो फिर आपने दूसरा मिज़ाइल उसी जगह पे हिट करना है, ठीक, पूरी महारत के साथ। ठीक हो गया, ठीक है ना। तो ये महारत या इस वक्त अमेरिकन फौज के पास है या फिर साढ़े तशाकार देने लोग। ठीक है, तो हमने वो जनाब किया है। तो अपना उसके बाद उनकी चीखें निकल गई, फिर वो गए वहाँ पे, वो जो जीसीसी की मीटिंग नहीं हुई थी, जी जी, है रियाज में, जी जी, तो उसमें फिर उन्होंने किसी को जाके कहा, तो हमने कहा कि जनाब उस पर तो बात हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले बताएं कि फ़ौरन क्या होना कि ईद के दौरान फेंटा नहीं लाना। तुर्की और
सऊदीया के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को ये कहा, हमें बताया गया है, ज़राए ने, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, कोई ऑफिशियल हो सकता है, आज तक रिपोर्ट आ जाए, मैं तो सारा दिन इधर ही बिजी रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि जनाब वो नहीं, ये रिक्वेस्ट आई है ईद के दिनों में, हाँ, नहीं, हम अफगानिस्तान को मुंह लगाने को तैयार नहीं है। ठीक है, हमारे दोस्त और भाई जिसके साथ हमारा जॉइंट डिफेंस का पैक्ट है, सऊदीया, और हमारे दोस्त और भाई, उसने कहा उनके थ्रू ही आया ना, हाँ उनके थ्रू, हाँ, उनकी गुजारिश आई, हाँ, तो हमने कहा चले ईद की माफ़ी दे देते हैं। ठीक है, ईद के बाद फिर उन्होंने कहा फिर ईद के बाद हम आपके साथ मिल के बैठेंगे। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ईद की छुट्टियां दी गई हैं। हाँ, ये ईद की सरकारी हाँ, जितना छुट्टियां दी जाती हैं, उन्होंने भी कह दिया कि हम ईद के दौरान कोई हमले नहीं करेंगे, और हमने भी कहा है कि अच्छा, और ये है। लेकिन इस वक्त आप देखिए तकरीबन दर्जन भर ममालिक के अंदर तकरीबन आग लगी हुई, जो ये गल्फ के ममालिक हैं, ईरान समेत, और रोज़ाना बम चल रहे हैं। और ये ईद से जस्ट पहले अली लारेजानी साहब का इंतकाल हो गया, वो जद में आ गए। तो अब ज़ाहिर है कि उसका जवाब तो बड़ा गज़बनाक देना है ईरान ने, क्योंकि वो जो थे अली खामिनाई के बाद वो सबसे मौसर और बेहतरीन थे अपने उसके अंदर, ठीक है। तो वो बहरहाल अपनी जगह के ऊपर है। लेकिन इस वक्त अभी अपने दर्जन भर मुल्कों का जिक्र किया, ये सारा जो भी मामलात हैं, मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह हमारा एक पीसफुल इन्वायरमेंट है, लाइक इवन ईद से पहले भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जिसके जहाज़ नो गो एरिया पे, जहाँ दुनिया की फ़िज़ाई हदूद बंद थी, स्पेस बंद थी, लेकिन वाहिद एक जहाज़ अगर गुजर रहा होता था तो वो पाकिस्तान का होता था। इसी तरीके से आपने हरमज़, जहाँ से दुनिया के लिए रास्ते बंद कर दिए गए हैं, लेकिन माशाल्लाह पाकिस्तान के जहाज़ वहाँ ट्रैवल करते हुए पाकिस्तान आ रहे हैं बहरी रास्ते से। तो ये जो एक इंजॉय कर रहे हैं पाकिस्तान इस वक्त अपनी इस पोजीशन को, ये कितनी गैर मामूली पोजीशन है। और आपको क्या लगता है कि आज इस ईद के दिन जब मैं और आप बैठ कर इस पोजीशन को इंजॉय कर रहे हैं, इसका सेहरा जो है यकीनन हमारी आवाज़ को जाता है, जो आज ईद के दिन भी बॉर्डर पे हैं और ये अपने काम पे हैं। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ना पीछे ले जाना चाहता हूँ। ठीक है, ये दिन आपको देखना नसीब ना होता, हाँ, अगर आपने मई के अंदर इंडिया को लिटा के फेंटा ना लगाया होता। हाँ, ये भी है, बिल्कुल सही है, ये दिन आपको नसीब ना होता। ठीक है ना। हाँ। उसकी मिसाल आप यूं देख लें कि इंडिया हम पे हमला करता और हम आगे से कहते कि जनाब ये इंडिया ने बड़ी ज्यादती की है और हम जवाब देने का हक महफूज रखते हैं, हाँ, और हम आइंदा करेंगे तो हम जवाब आइंदा करेंगे तो हम जवाब देंगे। ठीक, तो पाकिस्तान की वही पोजीशन होती, हाँ, जो पहले थी या फर्ज की जाती थी। हमारी पोजीशन कहाँ से बनी? जहाँ से हमने कहा कि खलोया तेरी ऐसी आ तेरे जिन कड्डा। बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। हमारी पोजीशन तब एस्टेब्लिश हुई जब हमने कहा कि आ तेरे जिन कड्डा, और हमने कहा बंदे के पुत्र बन जाओ। उन्होंने बढ़के सड़कें जारी रखी। फिर हमने 9 और 10 की दरमियानी रात जो फेंटा लगाना शुरू किया है, फिर वो लोग लभते फिरते थे किहदे नाल सुलह किहनू विच पाई है, और ट्रंप को सोए पड़े को उठाया उन्होंने। ट्रंप भी बीच ही गया सी, बाद विच उठिया। हाँ, जेडी वैंस सारे उठे बाद। लेकिन ट्रंप जो है ना, इस मामले में मेरा ये राय है हलाशेरी ट्रंप की ही थी मोदी को। सर आप मुझे बताएं कि बुनियाद मरसूद यानी पाकिस्तानी जवाब से सिर्फ चंद घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था, ये आपस में लड़ते रहते हैं, हमारा इसमें कुछ लेना देना ठीक है ना। हाँ, तो उसी की हलाशेरी थी। जी हाँ, ठीक है ना। ये आलमी जंग थी, ये आलमी जंग थी, इसराइल इसमें इन्वॉल्व था। लेकिन जब पड़ी है, लेकिन जब फेंट पड़ी है, तो फिर इंडिया अमेरिका को भी याद आ गया कि जनाब वो पाकिस्तान में तो एक वंडरफुल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, उस वक्त तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही थे ना। हाँ, बिल्कुल। और एक जनाब बहुत ही वंडरफुल प्राइम मिनिस्टर होता है। ये जी जोड़ी है ना, हाँ सर, रब ने बना दी जोड़ी। इन्होंने पाकिस्तान के पिछले 78 साल के दलदर दूर कर दिया। ठीक है ना। अगर आप देखें डिप्लोमेटिकली तो कभी पाकिस्तान को इतना अरूज नहीं हुआ। ये जो जंग हो रही है गल्फ के अंदर, उनके दोनों फरीक पाकिस्तान की बात मानने को तैयार है। जी हाँ, ऐसा ही है। ठीक है ना। हाँ, मतलब परले वाले भी और इधर वाले भी। ईरान कहता है जी जो हुक्म करो तुसी कर लेने, ठीक है। सऊदीज कहते हैं जो हुक्म करें आप कर लेते हैं। मैं इस पे आता हूँ, लेकिन अभी आपने चूंकि कहा कि थोड़ा सा पहले चलते हैं, बुनियाद मरसूद का जिक्र आपने चूंकि कर दिया है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे करने लगा हूँ कि एक बड़ी अल्लाह ने पाकिस्तान पर जो रहमत की कि शायद पाकिस्तान
पहला मुल्क है, एक इस दुनिया के लिए अजूबा बन गया है, जिसने एक आलमी जंग जीती चंद घंटों के अंदर अंदर, क्योंकि उसके अंदर घंटे भी नहीं लगे, 35-40 मिनट 35-40 मिनट में इसराइल, अमेरिका और फ्रंट फेस भारत, ये जो था ये बिल्कुल उन्होंने तय लगा के साइड पे लगा दिया। लेकिन हम देखते हैं कि इसी तारीख के अंदर अंदर या माजी करीब के अंदर अंदर 20 साल अमेरिका रहता है इधर अफगानिस्तान के अंदर, जंग नहीं जीत पाता। इससे पहले सोवियत यूनियन रहता है, जंग नहीं जीत पाता। हालिया अगर आप चले जाएं तो इसमें आप ये देखिए कि रशिया और यूक्रेन की जंग अभी तक जारी है। अमेरिका जिस जंग में पड़ा है सालों लगा रहता है, लेकिन हम देखते हैं कि जंगों की एक तारीख है, कम से कम चंद हफ्ते तो चलती है। अभी हालिया जो जंग है ईरान के साथ अमेरिका और इसराइल की, आज उन 20-21 दिन हो गए। अच्छा, कोई समझ नहीं आती, जंगें तो चलती हैं, चली जाती थी तो आज 20-21 दिन हो गए। ठीक हो गया। आज हम पाकिस्तान को देखते तो पाकिस्तान को तो अल्लाह ने कोई खास ही रहमत के साथ एक बड़ा आला मुकाम दे दिया। हम इस पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं, उससे पहले नेटो के 46 ममालिक की जो अफवाज थी, 45 प्लस अमेरिका जी, वो अफगानिस्तान में आके बैठी रही जी। और वो क्या करने आए थे? दहशतगर्दी करने आए, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ने आए। बज़ाहिर ऐलान उनका यही था। उस दौरान अगर किसी मुल्क ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीती तो पाकिस्तान था। ऑपरेशन गज़बे, वो क्या था उस पर? ऑपरेशन राह राज था, राह हक भी था, रद्दुल फसाद भी था। लेकिन जो पाकिस्तान ने जंग जीती दहशतगर्दी के खिलाफ, वो पाकिस्तान वाहिद ज़रबे अज़ब दुनिया उस वक्त, बल्कि ज़रबे अज़ब हमने जब स्टार्ट किया था तो वाहिद पाकिस्तान था। उस वक्त तो पूरी दुनिया ही जंग की और आंख और खून की लपेट में थी, और पाकिस्तान वाहिद एग्जाम्पल थी जिसने जीती। और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसने पिछले अगले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और हमने दहशतगर्दी ख़त्म की, दहशतगर्दों को कुट लगा के अफ़गानिस्तान में वापस भिजवाया। और हम अमेरिकन वहाँ पे थे, उनको कहते रहे कि इनको रोकें, इनको कंटेन करें, इनको एलिमिनेट करते हैं ताकि खित्ते में दहशतगर्दी के इम्कानात ख़त्म हो जाए। अमेरिकन ने हमारी बात नहीं मानी, अफ़गानों ने हमारी बात नहीं मानी, बल्कि इन्होंने उनको पनाह दी, वहाँ पे उनके लिए कैंप बनाए। ठीक है, अब उन्हीं कैंपों से दहशतगर्द उठ के पाकिस्तान में, तो सर मकसद ही जब दहशतगर्दी खत्म करना था ही नहीं, तो फिर तो एक उनके नारे पे तो नहीं हम जाएंगे। बैठे तो इसी नाम पे हुए थे अमली तौर पर हम देख रहे हैं ना, अफगानिस्तान बहाना था, पाकिस्तान निशाना था। नहीं, लेकिन उन्होंने जंग अगर किसी ने दहशतगर्दी के खिलाफ जीती तो वो पाक फौज थी, वो जीती और जीत रहा है। ठीक है ना, जीत रहा है। और अब फिर उसी इम्तिहान से मुझे ये पता है कि अफगानिस्तान का चूंकि अभी आपने जिक्र किया है, तो ईद से 1-2 दिन पहले हमारे एक बड़े अच्छे साथी हैं, सहाफ़ी हैं, सीनियर हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, एजाज सैयद साहब। आपने अगर उनका ट्वीट पढ़ा हो, आपकी नज़र से गुजरा हो, उन्होंने बड़े ही, वो कहते हैं कि तरीके से एक ऐसा जुमला बोला जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान के लोगों को दिल दुखा है कि जनाब, क्या अफ़गानिस्तान में बमबारी से पाकिस्तान में दहशतगर्दी ख़त्म हो सकती है? एक ऐसे वक्त में जब ऑपरेशन ज़रब लिल हक जारी है और अफ़गानिस्तान पर पाकिस्तान बमबारी कर रहा है। पाकिस्तान के इस लेवल के संजीदा तस्वुर किए जाने वाले सहाफ़ी की तरफ से ये सवाल पुट किया जाना, और उस पर नीचे फिर जिस तरह के बहुत सारे जवाब है, किसी ने हक में दिया, किसी ने इख्तलाफ किया। आप क्या समझते हैं कि ये सवाल कहाँ से आया, क्यों उन्हें इतना महसूस हुआ? ये कोई सोचा समझा सवाल था? नहीं, कोई सोचा समझा सवाल नहीं है, उसका जवाब भी कोई सोचा समझा नहीं है। हाँ उन्होंने लिखा अफगानिस्तान, उन्होंने कहा है कि सोचा समझी राय दीजिए, सोची समझी राय। हाँ, क्योंकि जिस दिन से 28 फरवरी से 26 फरवरी से हम इधर इन्वॉल्व हुए अफगानिस्तान के अंदर, उसके बाद से पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी का बड़ा वाक़या दिखा दीजिए, कोई खुदकुश हमला दिखा दीजिए। ठीक है, मतलब देखिए, इंडिविजुअली पुलिस वालों को या पुलिस के चौकी को अटैक हुआ है, ठीक है, लेकिन वो जो एक मैस किलिंग थी ना, कि मस्जिद में जाके फट गए, ठीक है, इमाम बारगाह में जाके फट गए, वो तो नहीं हुआ ना। मुझे ये बताएं कि आप ये वाला सवाल अगर किसी रेडियो वाले से पूछेंगे ना, वो भी ये कहेगा कि जनाब, देखिए बात ये है, मेरा एक्चुअली सवाल आप समझे नहीं। देखिए बात ये है, सवाल मेरा ये नहीं है जो आप समझ रहे हैं। सवाल जो है ना, वो होना चाहिए और आपका सवाल करना हक है। नहीं, आपको लगता है ये हक है, ये हक वाला सवाल है, लीजिए जी, फिर उसका जवाब भी ले लीजिए। हाँ,
और जवाब और सवाल और जवाब के वक्त हम ज़ाती तौर पे एक दूसरे का मुखालफ नहीं है। एजाज मेरा बहुत अच्छा छोटे भाइयों जैसा है, ताल्लुक है मेरा उनके मैं साथ। एक्चुअली ना समझना और मैंने नहीं जवाब दिया उनको सोशल मीडिया के ऊपर। आज आपने फसाद डाला है। नहीं मैं समझना नहीं, मैं एक स्टूडेंट हूँ, आपको पता है, मैं तो आपको पता है एक तालिब इल्म हूँ। आप मिठाई खाएं। मैं खा रहा हूँ, ये बहुत अच्छी मिठाई है। एक तालिब इल्म की चीज समझना, वो खजूर की बनी हुई है, उसमें मीठा नहीं डाला हुआ। रज़ी साहब जवाब नहीं देना चाह रहे। नहीं, मैंने आपको जवाब तो दे दिया। रज़ी साहब जवाब नहीं देना चाह रहे। ना जवाब दिया है ना आपने, ये जवाब दी या फिर जवाब ही ना वही जवाब है। मैंने तो आपको बताया कि हाँ नहीं मैं वहां पे बमबारी करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी खत्म हुई है। नहीं मैं ये पूछना चाह रहा हूं और करवाई जा सकती है। ये सवाल की नौबत क्यों आई है? सवाल की नौबत क्यों आई? देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान के बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वक्त अजीब किस्म के वो एक लफ्ज होता है पंजाबी का, पंबल पूसा। दोबारा बोलिएगा। पंबल पूसा। ठीक है। पंबल, हाँ ठीक है, पूसा। हाँ अच्छा है, ये लफ्ज है पंजाबी का। ठीक। उसमें मतलब अजीब व गरीब किस्म का कशमकश कह दें या ट्रैप कह दें जिसमें आप आ जाते हैं। अच्छा। इस वक्त पाकिस्तान के वो लोग, हमारे तरक्की पसंद हजरात जो हैं, प्रोग्रेसिव लोग जो हैं, वो उसमें फंस चुके हैं कि सारी उम्र उन्होंने तालिबान को दी है गाली। हाँ। अब फौज की मुखालफ में उन्हें तालिबान के साथ खड़ा होना पड़ रहा है। ठीक है ना? कैसा क्योंकि उनका एक मसला है कि उन्होंने हर सूरत में दुरुस्त है या गलत है फौज की मुखालफत करनी है। अपनी फौज, ये भी वजाहत कर दे, हम तो इंडिया की फौज की बात नहीं कर रहे, पाक फौज की मुखालफत और बुग़्ज़े पाक फौज नहीं। और जब पाक फौज जो है वो इंडिया को फेंट लगा रही हो तो पीछे खलो के कहना है कि ऐ तो ड्रामा कर रहे हैं, हाँ, जंगे इस तरह होती हैं, ऐ भी कहना है। ठीक हो गया। ठीक है ना? ऐ भी कहना ठीक हो गया। तो उनका एक मसला है, तो उनके मसले को आप समझ के उसको नजरअंदाज कर। यानी आप ये कह रहे थे कि ट्रैप में आए हुए थे एजाज साहब? नहीं, मैं ये उनके हवाले से नहीं कह रहा, मैं इस नुक्ता नजर के हामिल तमाम लोगों के बारे में कह रहा। ठीक हो गया, लेकिन आप फिरा गए उनके बारे में कह रहे हैं। मेरे बहुत सारे प्यारे और अजीज दोस्त भी उसी साफ में खड़े हुए हैं। अच्छा ठीक है। एक सवाल है मेरा, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन। और मैं आपको बात बताऊं, मैं अकेला भी रह जाऊं तो मैं ये बात इसी तरह करूंगा। और मैं अकेला ही होता हूं इनके अंदर। जी, जब मैं ये कहता हूं कि यार देखिए इस तरह भी तो हो सकता है ना। अच्छा, एक सवाल है जनरल नॉलेज का। नहीं जनरल नॉलेज का आप कर्नल नॉलेज का सवाल नहीं कर रहे, मैं जनरल नॉलेज का सवाल करना चाह रहा हूँ। तो अगर कोई कर्नल नॉलेज का सवाल समझ ले तो वो अलग बात है, और अगर इसे फील्ड मार्शल लेवल का सवाल समझा जाए तो भी हमें बुरा नहीं लगेगा। जी ठीक हो गया। अच्छा, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जनरल लेवल से कि हम इंडिया के फौज के खिलाफ बात करें तो हमें समझ आती है, ठीक है ना? हम इंडियन फौज के खिलाफ हैं या हम पाकिस्तान मुखालिफ किसी और अपनी फौज जो कि डायरेक्ट हमारी सलामती के लिए होती है, आप उसके मुखालिफ कैसे हो सकते हैं कि इतने मुखालिफ हो जाएं कि आप दुश्मन की सफ में जाकर खड़े हो जाएं? मतलब एक ये क्या मेंटल लेवल है? देखिए, मैं थोड़ा इख्तलाफ होने के बावजूद भी मैं थोड़ा सा ना इसको डिल्यूट करता हूँ। जी ठीक है। इससे यूं है कि अगर अभी हम यहाँ से बेल होती है, मैं बाहर जाता हूँ आपको यहीं पे छोड़ के, और दरवाजे पे कोई मतलब कि गुंडा एलिमेंट आ जाते हैं और उनके साथ जो है वो मेरी कोई फिजिकल भी हो जाती है या वो मुझे मारने की कोशिश करते हैं या घसीट के अगवा करने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ से भाग के जाएंगे तो आपका पहला रद्द-ए-अमल क्या होगा? वो यही है ना कि आप मेरे साथ खड़े होंगे, मुझे बचाने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया ना? जंग के दौरान ना अपनी फौज के खिलाफ नहीं बोला जाता। आपको फौज की बहुत सारी पॉलिसीज पे इख्तलाफ हो सकता है, आप उस पर तनकीद भी कर सकते हैं, और आप खुशकिस्मत हैं कि आप एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे आपको ये तनकीद करने दी जाती है और आपका ये हक तस्लीम किया जाता है। हाँ। लेकिन जंग के दौरान इस अमर की इजाज़त नहीं है, और अगर जंग के दौरान किया जाए तो वो गलत बात है। नहीं, और इंतहाई गलत बात है, काबिल मजम्मत है। गलत बात, मैं को बड़ा फतवा देने के मूड में नहीं। मैं समझना चाहता मैं भाई, ये लॉजिक गलत बात होती है जब एक आम नाम, जिस तरह मैं आपसे कोई बात करूं, यार हाशमी तूने गलत बात की है, सुने हाशमी तूने गलत बात की है, अब मैं सुन लेना, अब आपको मैंने जाने भागने तो देना नहीं है, आपको पता है आफ्टर ऑल आपसे सीखा चीजें। अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ दाव पे ਤੁਹਾਡੇ ते आप मिसाल है, आपने जैसे मुझे कहा गलत बात वाली बात होगी कि मेरी आपसे कोई बात हो रही है, यार हाशमी गलत बात है। आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि बाहर अगर मैं चला गया, गुंडा नासिर मुझे पकड़ने के अगवा करने लगे हैं, और मैं जाके अगर कहूँ कि यार गलत बात है,
नहीं, वो सुन ले, आप वो अगर और चीज़ खुदा है। ना खास्ता आप हो रहे हैं तो मैं इन्वॉल्व होके उनसे बचाऊंगा आपको। हाँ, ठीक हो गया। हाँ। मैं अपना इख्तलाफ आपसे साइड पे कर दूंगा। हाँ। ऐसा ही है। हाँ। मेरे घर का मामला है। हाँ। मेरे अपने ताल्लुक का मामला है। अच्छा। तो यहां आकर एक जंग हो रही है। उस जंग में आप दुश्मन के साथ खड़े होकर उसके बयानी को टो करते हैं और आप कह रहे हैं गलत बात है। नहीं, मैं नहीं कर। अभी आपने कहा नहीं, अभी मैं रिकॉर्डिंग वापस चल जाएगी। आप जो है पीछे करके एक दफा 2-3 पीछे करो, रिवर्स रिवाइंड करो। आप जो है वो जाए मेरे YouTube चैनल पे जाएं, फिर जो मैं आपके साथ करता हूँ उस पे जाएं, ठीक है। और उसके बाद मैं जितनी भी जगहों पे जाता हूँ वहां पे जाके देखें, वहां पे ये वाली बात आपको कहीं पे उसका शायबा भी गुजरे ना, हाँ, तो मेरी सहाफत पे लानत है। तो इधर क्या प्रॉब्लम हो रही है? आज ईद के दिन की वजह से गलत बात है? नहीं, तो गलत बात ना हुई, फिर ये कहे ना ये गलत बात नहीं है। नहीं, गलत बात से ही तो बात का एक आगाज होगा ना कि आप गलत कर रहे हैं, ये दुरुस्त नहीं है। अच्छा, और मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं आपके सामने खड़ा हूं, पूछेंगे, मैं आपके सामने पूछ के करते हैं, ठीक है, वो आपसे पूछ के करते हैं, तो मैं उनसे पूछ के करूंगा। तो यही मैं फिर उनके मुकाबले में खड़ा हो गया। हाँ, ठीक है, हमने स्टैंड लिया। अच्छा, ठीक है, आपकी और हमारी सुपारियां पकड़ाई गई। अच्छा, ये बात खोल दे, फिर आज खोल दे, आज नहीं, आज खोल दे। हम सिर्फ इतना ही, आपकी और हमारी सुपारियां तक पकड़ा दी गई, ठीक है ना। लेकिन हम खड़े आज ईद का दिन है। चले जी, आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर जो आप इस वक्त देख रहे हैं ना, ये उस दिन की तस्वीर है जिस दिन मेरी और रजी दादा की सुपारी दी गई बाकायदा। किसने दी ये रजी दादा बताएंगे। सर, आज जरा ईद की खुशी है, बताएं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनको सुपारी जो है वो वापस मिल गई। वापस मिल गई। अब वो चीखें मार रहे हैं। और मेरा मतलब है कि उनके साथ जो हो रही है, तौबा तौबा तौबा। इसलिए हम बस ना आपका जो काम है ना वो आप करते रहे खुलूस नीयत के साथ। हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी सलामती के लिए संभाल लेता है। वाकई वो संभाल लेता है, ठीक है ना। और ये मैं फिर आपसे अर्ज करूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने आपकी और मेरी सुपारी दी थी वो किधर गए आज? हैं? किधर गए? उनकी ईद घरों पे नहीं हुई। घरों पे नहीं ना हुई। नहीं। मैं सिर्फ एक बात बता दूं, मुझे रजी साहब ने स्पेशल मुतनब्बे किया कि अपने थोड़ी सी महदूद कर लो। हमने थोड़ा सा महदूद भी अपने आप को किया, लेकिन आप अपने मिशन से पीछे नहीं हटे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज ईद के दिन मैं और रजी साहब की माशाल्लाह मुस्कुराहट, हमारी इस वक्त आप तवाना जिस्म देखकर अंदाज़ा लगाएं कि जिन लोगों ने भी जो कुछ भी हुआ, जैसे भी एक छोड़ो जो भी है, लेकिन वो आज हमारी फ़ौज की, हमारे इदारों की वजह से घरों में ईद नहीं कर रहे। हाँ। और अपने बदतरीन अंजाम की तरफ। और इस तरह के न जाने कितने वाक़यात होते हैं इस पूरे पाकिस्तान को बचाया जा रहा है, हमें पता ही नहीं होता। वरना अगर इन दुश्मनों के पास से ये मर्दे आहिन और बुनियानुल मरसूस आहनी दीवार हट जाए हमारी फौज, फिर सर मुझे बताएं, मैं आप और ये पाकिस्तान 25 करोड़ आवाम किधर होंगे? फिर गलत बात नहीं हुई। हाँ, ये देखिए दूसरी बात ये है कि मैं आज ईद के दिन उन लोगों को भी याद रखना है जो कि वतन का दिफा करते हुए उनको ही याद रखना है, वो भी नहीं याद रखना। वो इस ईद में हमारे साथ नहीं है। हाँ, वो जो नहीं है, जो इस ईद में हमारे साथ नहीं है, शहीद हो गए। पिछली ईद में वो हमारे साथ थे, इस ईद में हमारे साथ नहीं है। ठीक है, सही बात है। और इसके अलावा वो लोग भी जो बॉर्डर्स के ऊपर तकरीर कर अपना पहरा दे रहे हैं इस वक्त, और वो ईद करने घरों को नहीं आ सकते। मैं अभी तक इस बात को हजम नहीं कर पा रहा, एक पाकिस्तानी हो और जंग के दौरान मुखालिफ की जुबान बोले, मुखालिफ के बयान को ये इंतहाई हजम ही नहीं कर पा रहा। इंतहाई गलत है, नामुनासिब है। तो और दूसरी बात ये है कि देखिए, मैं आपको छोटी सी बात टेक्निकल बताता हूँ, ठीक है। हम इंटरनेशनल, मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स के लिए काम किया है। खबरें लिखी भी हैं, खबरें बोली भी हैं, ठीक है, दोनों काम किया, ठीक हो गया। तो वो उस वक्त तक खबर कबूल नहीं करते थे जब तक दोनों अतराफ का नुक्ता नज़र आप नहीं दे देते थे। इस वक्त क्या हो रहा है कि वो एक व्हाट्सएप पकड़ के बैठ जाता है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, और पूरे आलमी मीडिया को ना अपना नुक्ता नज़र देता है। और चूंकि उसके ऊपर इंडियन उनके बयानिए के साथ इंडियन इन्फ्लुएंस भी लग के जाता है, तो लिहाजा आलमी मीडिया भले वो हमारे दोस्त ममालिक का है या दुश्मन ममालिक का है, वो उनके ट्रैप में आता है।
ट्रैप में नहीं, वो इस बात पेशा वराना बददयांती करता है, वो इस बात की जरूरत ही महसूस नहीं करता इसको क्रॉस चेक करे कि वो नहीं, वो पाकिस्तान से पूछे कि जी ये उनका दावा है। हाँ अब आप देखिए ना, ये जो इन्होंने शोशा छोड़ा वो जो कि जनाब पिड़ल वाला रिहैब सेंटर के ऊपर बम मारा वो तो और ये एक्सपोज हुआ। हो गया ना, सारा के सारा एक्सपोज। अच्छा, आप वहां पे लोग ले गए हैं, आपने कहा 408 लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं, ठीक है, कुछ 4 लाशें ही दिखा दो। एक बड़ी मजेदार बात बताऊं, हाँ। जिस जगह पे बम मारा गया था ना, उस जगह की पूरी इमारत जो है ना मिलियामेट हो गई थी, तबाह हो गई थी, जल के राख हो गई थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऊपर ना ताज़ा लाके बोर्ड लगा दिया हॉस्पिटल का। अच्छा, और सोलर की प्लेटें भी कायम रही वहां। सोलर प्लेटें भी कायम रही, सारा अस्पताल बकौल इनके जल गया। वहां पे मेरे पास डिटेल है अभी मोबाइल में, वहां पे जो इंडिया के लोग मारे गए हैं हमारे पास तो उनके नाम मौजूद हैं। सही है सर, ये एक ओपन सीक्रेट है। मेरे ख्याल से देखें, जितना ओपनली वो इंडिया के साथ, इसराइल के साथ बैठे हुए हैं, अब मेरे नहीं ख्याल कि इस पर बात कीजिए। आज हम एटलीस्ट ये कह सकते हैं कि हमें तो बताया गया था कि हम एक इस्लामी शरीयत नाफिज करना चाह रहे हैं। पता ये चला कि ये बेसिकली हिंदुत्व की शरीयत नाफिज कर रहे हैं और यहूदियों की और सनातन धर्म, हाँ, जो भी सनातन धर्म, उनकी शरीयत बेसिकली ये नाफिज करने पर लगे। बहरहाल आपके यकीनन वक्त का बड़ा शुक्रिया, मेरी ईद को दुबाला करने का शुक्रिया। आप तशरीफ लाए, आपका शुक्रिया, आपने ईद का दिन खास बनाया जी। और अल्हम्दुलिल्लाह, और हम बड़े, वो कहते हैं ना कि हमारी दिल की धड़कनों के साथ वो सारे जवान, हमारे सारे जो सरहदों पे बैठे हैं और जो ये अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दे रहे हैं, धड़क रहे हैं, हमारे वो दिल की धड़कन है। और जो लोग उनके खिलाफ दुश्मन की बयानी करते हैं वो गलत नहीं है। नहीं, वो बहुत गलत है, गलत। और गलत नहीं, हम देखिए, वो उनका काम है, हमारा अपना काम है। लेकिन बहरहाल रियासत की जो रेड लाइन है, जिस तरह सारी दुनिया अपनी उस रेड लाइन को क्रॉस करने वालों को बर्दाश्त नहीं करती, पाकिस्तान के अंदर भी ये होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर भी जो कानून मौजूद है उसकी इम्प्लीमेंटेशन उसी तरीके से कानून के मुताबिक बिल्कुल होनी चाहिए, जैसे अमेरिका के अंदर होती है, जैसे बरतानिया के अंदर होती है, जैसे खुद भारत के अंदर होती है। ऐसे ही सर, बहुत शुक्रिया। ईद को इसी तरीके से एंजॉय करें, अपने अहलो अयाल और अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखते हुए अपनी फ़ौज पर फ़ख्र करें, जिसकी वजह से आप सुकून के साथ ईद मना रहे हैं।